Hello students, I am Satvir Singh and today we will start our first chapter, Internet Basics. So students, let's start with Internet Basics, and our first topic is Introduction. Networks are everywhere. Any multiple things connecting together and enhancing reach form a network. मीन्स सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है. नेटवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क और नेटवर्किंग? नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस which are working together and give a meaningful sense, then we can say that they are in a networking approach or they are in a form of network. यानी कि जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम रिसोर्सेस को शेयर कर सकें, तब हम किसका यूज करते हैं? नेटवर्क का. इसका एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. सपोज 5 कंप्यूटर्स हैं और केवल एक ही प्रिंटर है, तो अगर हमें उस प्रिंटर को पांचों कंप्यूटर्स में शेयर करना है तो उन्हें सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करना होगा. तो इसलिए हमें वहाँ पे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है. अब इस टर्म्स को और डिटेल में देखते हैं. लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क ऑफ रेल्स and network of computers around the globe like internet. यानी कि अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क तो कई तरह का होता है, जस्ट लाइक रोड्स का नेटवर्क, ट्रेन का नेटवर्क. लेकिन जब हम कंप्यूटर्स के नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो क्या है? इंटरनेट. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेट एंड ऑल द इंटरनेट concepts like its components, technologies we used in the network, what are protocols, what are the set of rules, regulations to access or implement internet technology, what are the applications through which we access internet. So let's start with our next heading, internet and its component. इंटरनेट इज ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क. यानी कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है. यानी इसके थ्रू हम पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. अगर हम सेकंड टर्म में कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. It can be assumed as an example of WAN, Wide Area Network. इंटरनेट को हम वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम पूरे ग्लोब में किसी भी इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. इसलिए इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क का ही एक फॉर्म है. इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. तो अभी जैसे मैंने डेफिनेशन बताई, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, मीन्स ये बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन है. दीज नेटवर्क्स में लिंक 10,000 और इवन मोर देन दैट कंप्यूटर्स, इनेबलिंग दैम टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर एंड टू शेयर वेरियस रिसोर्सेज सच एज पावरफुल सुपर कंप्यूटर एंड डाटाबेस, कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी कि इसके लिए हमें पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है अपने डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए. इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं और उस वेबसाइट पे बहुत सारा डाटा या बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको लिए मुझे एक वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है. और जो वेब होस्टिंग हमें देते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ताकि अगर एक बार में मल्टीपल लोड पड़े, मल्टीटास्किंग अप्रोच हो, एक बार में हज़ारों लोग खोल लें,
तो हमारा डाटा क्रैश ना हो, नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे शेयर करनी है, भले वो वेबसाइट के फॉर्म में हो, किसी एप्लीकेशन के फॉर्म में हो, किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो, तो हम चाहें तो अपने इन रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इफेक्टिवली एंड इनएक्सपेंसिवली कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है इंटरनेट का कि इंटरनेट की फैसिलिटी का हम यूज करके लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमें एक कम्युनिकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ एक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया सर्विस को यूज कर सकते हैं, जैसे रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, इनके थ्रू हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन एल्स ऑन द इंटरनेट, कैन पब्लिश आइडिया, कैन सेल प्रोडक्ट्स विथ ए मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट। इंटरनेट का एक और एडवांटेज है कि इंटरनेट के थ्रू हम अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, हम चाहें तो लोगों के साथ ऑनलाइन जोड़ सकते हैं, अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट के साथ आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ नॉट ए थिंग विच यू कैन टच एंड फील, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी कंपोनेंट्स ऑफरिंग वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। इंटरनेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकें, टच करें या फील कर सकें। ये हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू। तो हमें इस चैप्टर में यही देखना है कि ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं और ये इनके क्या टेक्नोलॉजी है, बिहाइंड द सीन ये कैसे वर्क करता है, हम किस तरह से HTML का यूज करते हैं, HTML क्या है, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो वेब सर्वर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वेब सर्वर वेब क्लाइंट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमको इस चैप्टर में देखने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है। In 1960 to early 1990s, the internet was a communication and research tool used almost exclusively for academic and military purpose। यानी कि 1960 से 90 के बीच में ये मोस्टली मिलिट्री पर्पज़ या एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज होता था। दिस चेंज रेडिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट इन 1989। लेकिन 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब आने के बाद से इसमें चेंजेज हुए। अब वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वे इन विच मीडिया फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। यानी कि ये अगर हमसे कोई कहता है कि www है क्या, तो क्या है www? इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स का सेट है, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका मेन पर्पज़ क्या है, मल्टीमीडिया फाइल्स को इंटरनेट पे क्रिएट करना और डिस्प्ले करना। अब मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती हैं? जो भी हमारा इंटरनेट पे पब्लिश होने वाला डॉक्यूमेंट है, वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ग्राफिक हो, ऑडियो या वीडियो फाइल हो, वो सब किस में आता है? मल्टीमीडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, www वाज proposed between 1989 to 1991 by टीम बर्नर्स-ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1989 से 1991 के बीच में टीम बर्नर्स-ली ने जो है ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था 1989 में, और फिर वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट हुआ था HTML के इन्वेंशन के समय, जब हमारा टेक्स्ट ब्राउज़र आया 1990 में। नाउ वंस अगेन let's recall the definition of internet in a technical way. What is internet?
Internet is a computer-based worldwide communication network which is composed of large number of smaller interconnected network. यानी इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें इस छोटे या बड़े इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं और वो इन सब का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है. व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? लेट्स सी इट्स टेक्निकल definition. The World Wide Web, or in short WWW, is a set of programs, standards and protocols that allow the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet. यानी कि WWW क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने मल्टीमीडिया कंटेंट को और हाइपर टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकें, शो कर सकें और साथ ही साथ इंटरनेट पे उसको लिंक कर सकें. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट. तो हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इंटरनेट ही WWW है या WWW को ही हम इंटरनेट कहते हैं. वो दोनों चीज़ को सेम समझते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है कि ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं. तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. मोस्ट पीपल थिंक दैट WWW इज इंटरनेट एंड वाइस वर्सा विच इज़ नॉट ट्रू. यानी कि ये सही नहीं है. A large part of internet is the world wide web. यानी इंटरनेट को ही जब हम और डीपली देखेंगे या इंटरनेट के हम और आगे जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब. यानी कि इंटरनेट से भी ये आगे की चीज़ है. यानी WWW एक इंटरनेट का पार्ट है लेकिन इंटरनेट WWW नहीं है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इंटरनेट WWW का ही एक पार्ट है बट WWW इंटरनेट नहीं है. दिस इज मेड अप ऑफ वेबसाइट्स दैट हैव वन और मोर वेब पेजेज. दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट यू प्रॉबली यूज द मोस्ट ऑफ द टाइम. तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेज होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और नॉर्मली हम वेबसाइट के थ्रू इसको यूज करते हैं. ये हमारा है WWW. बट द इंटरनेट इज़ नॉट जस्ट द वेब पेजेज दैट यू यूज एवरी डे, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ. लेकिन अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट केवल वेब पेजेज का कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जैसे फर्स्ट, forums. What it means? Forums where people can seek help and advice about a topic. यानी कि फोरम एक ऐसे वेब एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो पीपल हैं हेल्प ले सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर अपनी एडवाइस दे सकते हैं. देन सेकेंड, रिसर्च डाटाबेसेस यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज एंड लार्ज कंपनी. अगर हमें डाटाबेस को एक्सेस करना है या डाटाबेस को की हमें ज़रूरत है, जैसा कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, तो हमें ये सर्विस यूज करनी पड़ेगी. देन यूजनेट, इट इज़ ए डिस्कशन ग्रुप्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट बॉय बैंड टू फेवरेट पैट्स, फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्रुप्स. तो यूजनेट क्या है? एक तरह का डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर हम आपस में डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं. तो ये भी क्या है? एक इंटरनेट की एक सर्विस है. देन ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, जो हम ईमेल सर्विस यूज करते हैं वो भी क्या है? एक इंटरनेट की ही सर्विस है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. इट इज़ really important to understand that internet is not the same as the WWW
द इंटरनेट इज टू द वर्ल्ड वाइड वेब एज यूरोप इज टू जर्मनी. वन इज द कंटेनर एंड अदर इज एन आइटम विद इन द कंटेनर. तो मेरे ख्याल से अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है. अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे यूरोप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, और जर्मनी जो यूरोप के अंदर जो देश आता है जर्मनी, वो क्या है, इंटरनेट है. सेम वही चीज़ कि www का एक पार्ट है इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट www नहीं है. सो हियर आर द मेन सर्विसेज ऑफ इंटरनेट लाइक FTP, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, गूफर सर्विस, चैटिंग सर्विस, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, जो अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, while internet is a collection of computers or networking devices connected together, यानी अगर हमसे कोई कहता है कि इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, यानी ये बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेस का एक कॉम्बिनेशन है. while www is a collection of documents linked via special link called hyperlinks. लेकिन www क्या है, ये एक कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का जो स्पेशल टेक्स्ट से लिंक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक. www forms a large part of internet but it is not the internet. www क्या है, एक लार्ज पार्ट है इंटरनेट का, लेकिन ये इंटरनेट नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज इंटरनेट टर्मिनोलॉजी. यानी कि इंटरनेट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका हम यूज करते हैं और उन टर्म्स की मीनिंग या उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो द फर्स्ट टर्म इज क्लाइंट. एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क्स दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. यानी कि ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क में है और वो किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है किसी दूसरे कंप्यूटर पे बाय यूजिंग द इंटरनेट, तो हम उस रिक्वेस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहेंगे, क्लाइंट. आवर नेक्स्ट टर्म सर्वर. एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस एंड सेंड्स द आउटपुट. यानी कि ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है क्लाइंट से, उस पर प्रोसेस करता है और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है, सर्वर. वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट. अगर कोई ये कहता है कि वेब सर्वर क्या है, तो वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, यानी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट है अगर उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है सर्वर, तो इस तरह के आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम को हम कहेंगे वेब सर्वर. देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ सर्वर्स हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट एंड एक्शंस. और भी बहुत सारे सर्वर्स हैं जो अलग अलग तरह का टास्क या सर्विसेज को हैंडल करते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज वेब पेज. एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट एंड एक्सेसिबल वाया इंटरनेट. यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम इंटरनेट पे होस्ट कर रहे हैं और उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के पेज को हम क्या कहेंगे, वेब पेज. देन नेक्स्ट पॉइंट, वेबसाइट. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेज डिजाइंड विथ सर्टेन गोल इन माइंड. यानी कि बहुत सारे वेब पेजेज का जब कोई कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं वेब पेज, जो पर्टिकुलर किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं और ये एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए होते हैं.
Now next point is web portal. A web portal or service that offers a broad array of resources such as an email, forum, search engine, among others. Example sites are MSN, Yahoo, India Times. यानी कि ऐसे वेबसाइट्स जो हमें ब्रॉड रेंज में तरह तरह के रिसोर्सेस या सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, जैसे ईमेल सर्विस, फोरम सर्विस, सर्च इंजन सर्विस, तो ऐसे वेबसाइट्स को हम क्या कहेंगे? वेब पोर्टल। मतलब ये सिंगल वेबसाइट्स होती हैं लेकिन मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इनमें कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं? MSN, याहू, इंडिया टाइम्स और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेब ब्राउजर, ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। यानी कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जो क्लाइंट कंप्यूटर का मतलब अगर मुझे इंटरनेट की सर्विस को यूज करना है और मैं अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं क्या हो गया? क्लाइंट कंप्यूटर। तो ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं और जिनका मेन मकसद क्या है? इंफॉर्मेशन को वेबसाइट से रिट्रीव करना, एक्सेस करना, यूज करना। तो इस तरह के प्रोग्राम जो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हमारे वेबसाइट के HTML के कोड को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमें शो करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। एग्जाम्पल्स: इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, मोजैक, ओपेरा, सफारी, लिंक्स एटसेट्रा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका हम यूज करते हैं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए और अपने वेबसाइट के पेजेस को ओपन करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट point which is web client. A web client is a program or a component on client side that requests and uses services provided by the web server. यानी कि वेब सर्वर के थ्रू जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया है उस रिजल्ट को एक्सेस करने का और रिक्वेस्ट जनरेट करने का, सर्वर पे रिक्वेस्ट जनरेट करने का जो वर्क है वो किसका है? वेब क्लाइंट का। एग्जाम्पल ऑफ वेब क्लाइंट आर वेब ब्राउजर्स। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं वेब ब्राउजर्स। ए स्पेसिफिक वेब पेज विथ कंपोनेंट फेचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर, ईमेल प्रोग्राम्स, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम, चैट प्रोग्राम्स एटसेट्रा। यानी कि ये हमें फैसिलिटी देते हैं वेब ब्राउज़र कि हम चैटिंग कर सकते हैं वेबसाइट को एक्सेस करके, हम फाइल को शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट पे किसी वेब पेज को अपने नॉर्मल कंप्यूटर पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट URL, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ ए यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पे एक यूनिक एड्रेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? URL। यानी कि जब भी कोई अपनी वेबसाइट बनाता है तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसको एक यूनिक नाम चाहिए होता है जो आइडेंटिफाई करता है उस कंपनी, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को। तो उस यूनिक नेम को हम क्या कहते हैं? URL। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ब्लॉग, शॉर्ट फॉर वेब लॉग। ये वेब लॉग का ही एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं ब्लॉग। इट इज़ ए वेब पेज दैट सर्व्स एज ए पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। ये एक तरह का पर्सनल डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो कोई भी पर्सन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और वर्ल्ड के सामने शो करने के लिए यूज कर सकता है। इट इज़ ए फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी।
ये एक तरह का डायरी होता है जिसमें पर्सन अपने बातों को रख सकता है इंटरनेट के माध्यम से। देन ब्लॉगर, द ऑथर ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर, यानी कि अगर मैं ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को राइट कर रहा हूँ यानी ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो जो ब्लॉग लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉगर। सो द ऑथर ऑफ द ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर। A blogger is the one who regularly writes and updates entries in his or her blog। तो वो रेगुलर बेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को राइट करता है। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है? द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, यानी कि जो भी हम एक्शन ब्लॉग को लिखने के लिए जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉगिंग। Then next, news group. News groups are internet discussion forum where groups of users with common interest gather to discuss on a common topic of interest। यानी बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं, तो इस तरह के डिस्कशन को हम क्या कहेंगे? न्यूज ग्रुप। ईमेल, इट स्टैंड्स फॉर electronic mail। It refers to message distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a network, mostly internet। यानी कि ये क्या है? इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इसमें हम इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या रेसिपिएंट्स को मैसेज डिलीवर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, ईमेल एड्रेस। तो व्हाट इज ईमेल एड्रेस? इट इज ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स मैसेज। थ्रू दिस आइडेंटिटी वी कैन कॉन्टैक्ट विथ अदर पीपल ऑन द इंटरनेट। यानी कि ये एक तरह का यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी है जिसके बेस पे अगर हमें इंटरनेट के थ्रू किसी को मैसेज भेजना हो तो हम अपने ईमेल अकाउंट के बेस पे भेजते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी का ईमेल आईडी है यहाँ पे aurora.sumita@gmail.com, तो कुछ इस तरह का ईमेल आईडी होती है सबकी। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है aurora.sumita, ये है यूज़र नेम, यानी कि हम जिस नाम से आईडी क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे होगा। फिर @ सिंबल होता है जो डिस्टिंग्यूश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि हमने किस वेबसाइट से अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? होस्ट ऑफ डोमेन नेम, यानी यहाँ पे क्या लिखा है? gmail.com। तो यहाँ पे ये आईडी किसके थ्रू बनी है? जीमेल वेबसाइट से बनी है। हम चाहें तो याहू से बना सकते हैं, चाहें तो रेडिफ से बना सकते हैं, चाहें तो हॉटमेल से बना सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ईमेल अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हम किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन हम जिस वेबसाइट से अपना ईमेल अकाउंट बनाएंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमारा यूज़र आईडी होगा, फिर @ का सिंबल होगा और फिर उसके बाद लास्ट में जो है उस वेबसाइट का डोमेन नेम होगा।